हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे स्केप सीक्वेंस के बारे में इन ए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्केप सीक्वेंस क्या होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? बेसिकली स्केप सीक्वेंस मिलकर बना है एक स्लेशन और कोई भी एक सीक्वेंस। जैसे कि यहाँ पर हमारा स्केप सीक्वेंस, यह एक स्केप वैल्यू है और यह एक कोई भी n लिखे या फिर कोई भी n वैल्यू लिखते हैं या फिर कोई भी a वैल्यू लिखते हैं, कोई भी a वैल्यू। तो बेसिकली स्लेशन और कोई भी एक वैल्यू, a वैल्यू, n वैल्यू, r वैल्यू, इन दोनों से मिलकर हमारा बना है स्केप सीक्वेंस। स्केप सीक्वेंस पहले हम देखते हैं स्केप सीक्वेंस होता है क्या। एक कैरेक्टर को सीक्वेंस में ले आने के लिए हम स्केप सीक्वेंस यूज करते हैं। In C programming language, there are 256 number of character in character set. कैरेक्टर्स में 256 नंबर कैरेक्टर को सेट करने के लिए होते हैं सी प्रोग्राम, लेकिन बेसिकली 6-7 ही टाइप के स्केप सीक्वेंस हमारे काम आते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एज अ मेनली। द इंटायर कैरेक्टर सेट इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट, एसएल्स कैरेक्टर सेट एंड एक्सटेंड एसएल कैरेक्टर्स। दो कैरेक्टर में यह डिवाइड होता है। हम इसमें 6-7 टाइप्स के ही एज अ मेन स्केप सीक्वेंस पढ़ेंगे। स्केप सीक्वेंस प्रोग्राम में कैसे यूज करके कैसे लगाते हैं। सम अदर कैरेक्टर आर आल्सो देयर विच आर नोट द पार्ट ऑफ एन कैरेक्टर, आल्सो नोन एज स्केप कैरेक्टर। हम देखते हैं स्केप सीक्वेंस के लिस्ट। जैसे हमने स्लेशन ए लगाया, ये एक अलार्म, ये एक बीप साउंड प्रोड्यूस करता है जब भी हम कोई प्रोग्राम में एक वर्ड लिखकर या फिर एक सेंटेक्स लिखकर हम जब बैकस्लेस ए लगाते हैं उसमें एक बीप साउंड प्रोड्यूस होती है। बैकस्लेस बी बैक स्पेस जाने के लिए, बैकस्लेस फॉर्म फीड पर जाने के लिए, बैकस्लेस एन एक न्यू लाइन में कोई भी कैरेक्टर प्रिंट हो एज आउटपुट, उसके लिए बैकस्लेस एन यूज करते हैं। उसके बाद बैकस्लेस आर यूज करते हैं कैरिंग रिटर्न करने के लिए। बैकस्लेस आर कैरिंग रिटर्न करने की मतलब कि फर्स्ट पॉइंट पर वह चला आए सिंटेक्स या फिर कैरेक्टर, यहाँ वहाँ पे हम कैरिंग रिटर्न करते हैं। बैकस्लेस आर का यूज कर सकते हैं। बैकस्लेस टी का यूज करते हैं टैब के लिए। कोई भी हमें दो वर्ड के बीच में स्पेस चाहिए, वहाँ पे हम बैकस्लेस टी का यूज करते हैं। टैब स्पेस के लिए चाहिए, वहाँ पे हम स्पेस बार चाहिए, तो वहाँ पे हम बैकस्लेस टी यूज करते हैं। इसी तरह सो ऑन, ये सब का यूज होता है। जैसे कि हम पहला देखते हैं बैकस्लेस एन देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे बैकस्लेस एन का यूज कैसे होता है। हम यहाँ पे देखेंगे बैकस्लेस एन का यूज कैसे होता है। हमने प्रिंट एफ करेंगे, सिंपल कोड लिखेंगे। यहाँ पे समझाना हमारा मेन एम है आपको स्केप सीक्वेंस, नॉट अ प्रोग्राम। यहाँ पे हम इस लेक्चर में स्केप सीक्वेंस पूरा समझेंगे एज अ इजी प्रोग्राम लिखकर। हमने यहाँ पे प्रिंट एफ लिख दिया, इसमें हेलो वर्ड लिखेंगे, हेलो, बस हेलो लिख दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे हम प्रिंट एफ, फिर एक और प्रिंट एफ लिखेंगे, एक से भी हो सकता है इसमें प्रिंट एफ, इसमें प्रोग्राम लिख देंगे, प्रोग्राम लिख देंगे, इसमें हम प्रोग्राम लिख देंगे और यहाँ पे उसके बाद हम रिटर्न 0 करेंगे। आई होप आपको प्रिंट एफ रिटर्न 0 आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम कोड को रन करेंगे। रन करने के बाद हमारा ये हेलो प्रोग्राम दोनों एक ही लाइन में प्रिंट होगा। रन करेंगे तो यहाँ पे हमारा हेलो प्रोग्राम एक ही लाइन में और एक ही साथ प्रिंट हुआ। इसी के लिए 2 लाइन में प्रिंट हो, एक में एक में बस सिर्फ हेलो रहे, एक में सिर्फ प्रोग्राम। इस केस में हम बैकस्लेस एन का यूज करते हैं स्केप सीक्वेंस बैकस्लेस एन। यहाँ पे हम लगाएंगे बैकस्लेस एन। अब कंट्रोल सेव करेंगे, अब इसे रन करेंगे। अब रन करेंगे तो हमारा 2 लाइन में आएगा, एक लाइन में हेलो, एक लाइन में प्रोग्राम। तो बैकस्लेस का यूज मेन, बैकस्लेस एन का यूज हम एक न्यू लाइन प्रिंट करने के लिए
जो भी आउटपुट रिटर्न हो हम बैकस्लैश एन का यूज़ कर सकते हैं। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, तो भी हमारा 2 ही लाइन में इसी तरह सेम हेलो प्रोग्राम फर्स्ट और सेकंड लाइन में आएगा। यहाँ पे हम हेलो, उसके बाद बैकस्लैश एन लगाएं, उसके बाद प्रोग्राम लिखेंगे, प्रोग्राम, उसके बाद प्रोग्राम के बाद हम प्रोग्राम के बाद यहाँ पे एंटर मारेंगे और यहाँ पे हम पैरेंथेसिस लगाएंगे, उसके बाद रिटर्न करेंगे। यहाँ पे हम पैरेंथेसिस रिटर्न करेंगे, तो भी हमारा कोड एकदम सेम एज इट इज़ ही आएगा। कंट्रोल एस से सेव करेंगे, उसके बाद रन करेंगे। यहाँ पे एरर बता रहा है, 1 सेकेंड, हमारा यहाँ पे कॉलन नहीं लगा। अब हम रन करेंगे। अब हमारा 2 लाइन में हेलो और प्रोग्राम, तो या तो इसे सेकेंड लाइन में लिखे या तो फर्स्ट लाइन में लिखे, प्रोग्राम हमारा सेम ही रहेगा। अब हम यूज़ करेंगे बैकस्लैश टी का फॉर अ टैब स्पेस के लिए हम एक प्रोग्राम लिखेंगे। इसमें हम ऐसे, हमको अगर बीच में हमें स्पेस चाहिए तो हम स्पेस बार का यूज कर सकते हैं ऐसे, उसके बाद रन करते हैं तो आएगा, स्पेस देगा, उसके बाद देगा हेलो प्रोग्राम। अगर हमें बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चाहिए स्पेस, तो हम कब तक इस तरह दबाते रहेंगे, बार स्पेस कब तक दबाते रहेंगे। इसीलिए हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए तो हम बैकस्लैश टी का यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करते हैं। उसके बाद हम रिटर्न करेंगे, तो हमने यहाँ पे बैक स्पेस का भी यूज नहीं किया और हमारा यहाँ पे स्पेस आ रहा है। तो बैकस्लैश टी हमारा 3 बाइट स्टोर करता है, यहाँ से और यहाँ तक प्रोग्राम हमारा 8 बाइट स्टोर करता है, 5 बाइट ये और 3 बाइट बैकस्लैश टी। इसे प्रूफ करते हैं कि मतलब कैसे यह 3 बाइट स्टोर करता है। यहाँ पे तो हम लिखेंगे, यहाँ पे हेलो प्रोग्राम लिखेंगे और 3 स्पेस लगाएंगे, एंटर मारेंगे, प्रिंटफ लिखेंगे, प्रिंटफ, और यहाँ पे हम लिखेंगे हेलो और 3 स्पेस देंगे, 1 2 3, और उसके बाद प्रोग्राम लिखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे हमने बैकस्लैश टी लगाया है और यहाँ पे हमने 3 स्पेस दिया है, और उसके बाद अगर प्रोग्राम रन करेंगे, अगर दोनों प्रोग्राम फर्स्ट और सेकंड में एकदम कंपाइल होकर रहेंगे, मीन्स बैकस्लैश टी हमारा 3 बाइट स्टोर करता है। तो रन करते हैं प्रोग्राम को, रन करेंगे प्रोग्राम को, यहाँ पे पैरेंथेसिस रन करेंगे, अब प्रोग्राम को सही आएगा। यहाँ पे हमारा, यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे हमारा हेलो, यहाँ पे हमने बैकस्लैश एन नहीं लगाया इसलिए यह एक लाइन में प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे हम बैकस्लैश एन लगा देंगे, बैकस्लैश एन, उसके बाद रन करेंगे तो हमारा 2 लाइन्स में ऐसा आएगा। यहाँ पे हमारा 3 बाइट का स्पेस लगा, यहाँ पे भी 3। इससे यह प्रूव हो गया कि बैकस्लैश टी टैब स्पेस हमारा 3 बाइट स्टोर करता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 बाइट स्टोर करते हैं, और यहाँ से लेकर और बस सिर्फ बैकटी 3 बाइट यूज़ करता है एज ए स्टोर करता है। उसके बाद हम देखेंगे बैकस्लैश बी का यूज़ क्या होता है, फॉर बैक स्पेस। यह हमारा 1 स्टेप हमारा पीछे प्रोग्राम को ले आ देता है। जैसे कि हम यहाँ पे हेलो प्रोग्राम लिख रहे हैं और बैकस्लैश बी लगाएंगे, तो यह हमारा देखते हैं क्या रन होता है। यह हमारा रन करेगा, यह हमारा हेलो बस HELL और एक स्पेस पहले जब हम कर रहे थे तो हमारा इस तरह था,
हेलो और यहाँ पे हमारा कर्सर था, लेकिन जब हम बैकस्लेस बी का यूज़ करते हैं तो हमारा यहाँ पे आता है, यहाँ पे कर्सर आ जाता है ओ के नीचे। इसीलिए जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारा HELL उसके बाद प्रोग्राम आ जाएगा। तो रन करते हैं तो HELL प्रोग्राम। यह हील प्रोग्राम इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे आ गया था कर्सर, और जब हमारे यहाँ पे कर्सर आ गया था तो बस हील को ही यह रन कर पा रहा था। उसके बाद जब इसे कंपाइलर को रन करना हुआ तो ओ के ऊपर पी को कंपाइल कर दिया और हील प्रोग्राम इसने रिटर्न कर दिया। इसी तरह हम बहुत सारा बैकस्लेस फिर यहाँ पे बैकस्लेस बी यूज़ कर सकते हैं। उसमें हमारा इसी तरह आ जाएगा, पूरा ही ख़त्म। हमने 4 यहाँ पे हमने 4 बैकस्लेस बी यूज़ किया, 4 बैक स्पेस यूज किया, तो इसमें इसने 1 2 3 4 यहाँ तक ELO तक ELLO को इसने प्रोग्राम PROG इसने पूरा कंपाइल कर दिया। ये फर्स्ट जब हुआ तो यहाँ पे कर्सर आ गया, जब सेकंड हुआ तो यहाँ पे, जब थर्ड हुआ तो यहाँ पे कर्सर आ गया, जब फोर्थ हुआ तो यहाँ पे कर्सर आ गया। और उसके बाद इसने यह पूरा रन करके और बस जो एच बचा उसे प्रिंट कर दिया। अगर हमने यहाँ पे एक और बैकस्लेस बी लगा दिया तो यह पूरा ही हेलो के ऊपर पूरा ही प्रोग्राम ही कंपाइल हो जाएगा। अगर रन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम रन होगा, प्रोग्राम आउटपुट में आएगा। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम आउटपुट। इसी तरह हम बैकस्लेस आर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बैकस्लेस आर कैरिंग रिटर्न करने के लिए यूज़ होता है। बैकस्लेस आर हमारा जब बैकस्लेस आर यूज़ कर सकते हैं तो एट अ बिगिनर पर जहाँ प्रिंटफ लिखे हैं वहाँ पे यहाँ पे कर्सर हमारा आ जाता है जब बैकस्लेस आर यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमारा कर्सर यहीं पर रन करेंगे तो हमारा रन हो जाएगा एज अ सिंपली प्रोग्राम हमारा सिंपली रन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा कर्सर आ गया था और सारे प्रोग्राम को अपने ऊपर कंपाइल कर लिया। अगर हम जैसे कि यहाँ पे बैकस्लेस आर और हेलो प्रोग्राम लिख रहे हैं, वही सेम इसमें भी एक को यहाँ पे कर्सर आ गया रहेगा तो यहाँ पे सारे अपने ऊपर कंपाइल कर लेगा। उसके बाद हम बैकस्लेस आर, उसके बाद बैकस्लेस ए अलर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। यह एक बीप साउंड देता है। बैकस्लेस ए एक बीप साउंड प्रोड्यूस करता है बैकस्लेस ए। इसमें क्या होता है कि जब अगर हम कोई भी लिख रहे हैं हेलो और बैकस्लेस एन, एक हम कोड लिख रहे हैं हेलो और बैकस्लेस ए, उसके बाद रन करें, एक बीप साउंड प्रोड्यूस होगा, एक बीप साउंड प्रोड्यूस हुआ। इसीलिए यह अलर्ट कर देता है कि प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है, अलर्ट कर देता है। इसलिए इसका बीप साउंड, इसलिए इसका बैकस्लेस ए का बीप साउंड के लिए कर सकते हैं। और बैकस्लेस ए, फिर उसके बाद एक और बैकस्लेस ए, एक और बैकस्लेस ए और एक और, उसके बाद रन करेंगे। एक बीप साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। उसके बाद हम फॉर टू बैक स्पेस का यूज़ करेंगे। फॉर टू बैक स्पेस का यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे। इस फॉर टू बैक स्पेस इसे हम यूज़ करते हैं फॉर बैक स्पेस। अगर हमने सेकंड बैक स्पेस दबाया मीन्स हमने एक बैक स्पेस प्रिंट करा रहे हैं। इसमें क्या होता है, अगर हमें प्रिंट कराना है, लेट सपोज हमें प्रिंट कराना है, क्या प्रिंट कराना है, बैकस्लेस रहे, उसके बाद SM स्मार्ट कोड एनीथिंग डू यू चॉइस। अगर हमें बैक स्पेस स्मार्ट बैक स्पेस कोड लिखना है, अगर हमें इसे प्रिंट कराना है तो एज अ मोस्टली केस स्टूडेंट क्या करते हैं कि ऐसे प्रिंट करेंगे,
हमने यहाँ पे इसमें क्या देना है, तो हमने इसमें देते हैं बैक स्पेस स्मार्ट, फिर उसके बाद बैक स्पेस कोड लिखते हैं। लेकिन यह तरीका गलत है, यह तरीका हमारा गलत है। इसे जब रन करेंगे तो हमारा सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट कोड ही प्रिंट होगा। हमारा ये बैक स्पेस कुछ नहीं रहा। अगर हमें इस तरह से प्रिंट कराना है तो इसीलिए हमें 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 ऐसा प्रिंट हो, बैक स्पेस स्मार्ट बैक स्पेस कोड ऐसा प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पे डबल बैक स्पेस का यूज़ करेंगे। अब रन करेंगे तो हमारा प्रोग्राम बैक स्पेस स्मार्ट बैक स्पेस कोड रन होगा। हाँ, अब हमारा प्रोग्राम बैक स्पेस और बैक स्पेस कोड रन हुआ यहाँ पे हमारा। इसी तरह प्रिंट कराना है हमें, तो इसी तरह हम इसके हेल्प से बैक स्पेस की हेल्प से हम एक बैक स्पेस को प्रिंट करा सकते हैं। एज अ यूज़ करके डबल बैक स्पेस यूज़ करके हम सिर्फ और सिर्फ वन बैक स्पेस प्रिंट करा सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्वाइट डबल। यहाँ पे हमने ये वाला देखेंगे डबल क्वाइट सिंगल क्वाइट बैक स्पेस, ये सब का हमने यूज़ देख लिया। अब हम देखेंगे डबल क्वाइट का यूज़ क्या है। इसका यूज़ हम करते हैं यहाँ पे डबल क्वाइट का यूज़ हम करते हैं। डबल क्वाइट को इस तरह, हम डबल क्वाइट को ऐसे लिखते हैं। डबल क्वाइट हमारा इस तरह, डबल क्वाइट का सिंबल ये है। अगर हमें एक प्रिंट कराना है, अगर हमें आउटपुट में प्रिंट कराना है, 1 सेकेंड, अगर हमें यहाँ पर आउटपुट देना है, अगर हमें आउटपुट देना है इस तरह से कि दोनों तरफ ऐसे रहे और बीच में लिखा हो एनीथिंग स्मार्ट कोड हमने लिखा। अगर हमें इस तरह आउटपुट को प्रिंट कराना है, तो हम यूज़ करेंगे उस समय फॉर अ कॉमन। अगर हमें ऐसा प्रिंट कराना है तो हम यूज़ करते हैं इसे। अगर हमें स्मार्ट ऐसे लगा हो, दोनों टाइप बिट कोड और ऐसे ही प्रिंट हो जाए, उस केस में हम यूज़ करते हैं ऐसा। एट अ मोस्ट केस स्टूडेंट क्या करते हैं कि ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, प्रिंटएफ लिखते हैं। उसके बाद इसमें एक और लगाएंगे, इसमें एक और यूज़ कर यहाँ पे। उसके बाद फिर लिखेंगे स्मार्ट कोड और फिर यहाँ पे यूज़ करते हैं ऐसे। ये तो हमारा जो प्रिंटएफ के अंदर लिखने का तरीका है, वह एक बिट कोड यूज़ करते हैं। और ऐसे लिखने के लिए यहाँ से बस हमें ऐसे लिखने के लिए मोस्ट ऑफ द केस ऐसे यूज होता है, बट यह रॉन्ग तरीका है। इसे जब रन करेंगे तो नहीं होगा रिटर्न। हमने यहाँ पे 0 लिखा, उसके बाद अब ऐसे हम रन करेंगे तो नहीं रन होगा हमारा। ये बस सिर्फ सिंपली स्मार्ट कोड ही प्रिंट होगा। यहाँ पे हमारा सिंपली स्मार्ट कोड ही प्रिंट होगा। बस हमारा यहाँ पे स्मार्ट कोड यहाँ पे रॉन्ग बता रहा है, यहाँ पे यह रॉन्ग बता रहा है। इस तरह हमारा रॉन्ग बताएगा, नहीं तो मोस्ट ऑफ द केस बस स्मार्ट कोड ही प्रिंट होता है, लेकिन इसमें तो रॉन्ग बता रहा है। तो इसे हम स्मार्ट कोड ऐसे लिखा है, हमारा स्मार्ट कोड ऐसे लिखा है, हमारा स्मार्ट कोड ऐसे लिखा है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं
डबल क्वाइटन हम इस केस में यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे स्मार्ट कोड, यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। उसके बाद फिर इसमें एक स्लेशन लगाएंगे, बैक स्लेशन, उसके बाद इस तरह लिखेंगे और फिर उसके बाद जो भी लिखना है स्मार्ट कोड, और फिर उसके बाद लगाएंगे हम, फिर उसमें बस स्लेशन देंगे, उसके बाद ये, और उसके बाद हम रन करेंगे। यहाँ पे स्लेशन के बाद उसके बाद हम रन करेंगे। उसके बाद हमारा प्रिंट होगा एज अ दोनों टाइप हमारा क्यूट रहे, हमारा दोनों टाइप क्वाइट रहे, इस तरह से। उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं डबल क्वाइट यूज़ कर सकते। इसी तरह सारे स्कैप सीक्वेंस हम यूज़ कर सकते हैं, देखते हैं। इसी तरह हम सारे स्कैप सीक्वेंस यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने बैकस्लैश ए का जो कि बीप साउंड प्रोड्यूस करता है, जो कि फर्स्ट स्टेप्स पीछे चला जाता है, फॉर स्पीड, ये सब का यूज हो सकता है। यहाँ पे हमने यूज़ किया है बैकस्लैश ए जो कि बीप साउंड प्रोड्यूस करे, हमने इसका भी प्रोग्राम देख लिया, हमने बैकस्लैश बी का भी प्रोग्राम देख लिया, हमने यहाँ पे सबका प्रोग्राम देख लिया था। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा स्कैप सीक्वेंस क्या होता है। तो बेसिकली एक स्लेशन और एक कोई भी वैल्यू एन हो, एफ हो, बी हो, आर हो, टी हो, टैब हो, सबका मिलकर एक स्कैप सीक्वेंस बनता है। हमने स्कैप सीक्वेंस का कोड भी लिख लिया। तो आई होप आपको पूरा स्कैप सीक्वेंस एट अ डीपली आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग द वीडियो।